नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आत्मा के बारे में कि आत्मा है क्या। आप लोगों ने गीता में या कहीं भी लिखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि ना तो ये मरती है, ना ये मारती है, ना ये जलती है, ना ये डूबती है, ना ये फटती है, एक्स वाई जेड, ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, ये सब ठीक थे। पर एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। एक्चुअली आत्मा जो होती है उसका पर्पस क्या होता है? जन्म लेना, ये सब करना, बार बार फिर जन्म ले रही है। जो 84 लाख योनि होती है ना, उसको कैसे वो बार बार क्यों जन्म ले रही है वो, अब मैं बताता हूँ। आत्मा की अपनी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं पूरी करती हैं उसकी इंद्रियाएं। ठीक है, आत्मा का एक टारगेट होता है, उसको बनना होता है भगवान। अब वो भगवान कैसे बनेगा? भगवान बनने के लिए 6 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले यश, उसके बाद ज्ञान, दूसरा, तीसरा उसके पास शक्ति, चौथा उसकी सुंदरता, पा, पांचवा त्याग, छठा एक और होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, बता दूंगा। 6 कंडीशन होती हैं जो वो बनना होता है। ठीक है, भगवान बनने के लिए अब आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये इनके टारगेट होते हैं कि मुझे, अगर मुझे इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैं इंद्र बन जाऊंगा, अगर मुझे इतना अचीव कर लिया तो मैं सूर्यदेव बन जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इतना अचीव करता हूँ तो फिर मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं वो हो जाऊंगा। सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है ईश्वर का। ईश्वर जो होता है, जैसे कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, ये ईश्वर आते हैं। सबसे बड़े महादेव या विष्णु जी हैं, जो दोनों ही एक हैं। हकीकत में अगर देखा जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं, जो आपको बात से ज्ञान के बाद समझ में आएगा। तो जो आत्मा का जो टारगेट है, वो टारगेट है उसको भगवान बनने का। भगवान के बाद फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने का, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाने का। जो आज तक हम सोचते आए हैं ना कि इंद्र देव है या या फिर विष्णु देव हैं या फिर शिव हैं या माता पार्वती हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्चुअल में एक पद है। आप समझ लो, ये डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है और ये एक पद है। उस पद पे पहुंचने के लिए आपको ये सब करना होगा। तो जो आत्मा का जो ज्ञान है ना, अपने ज्ञान, यश, ताकत, ठीक है, ये सब पूर्ण करने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जब तक उसके जन्म पूरे नहीं होंगे तब तक वो अपने लेता रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मा का क्या पर्पस होता है।